हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रही हैं सुबह के 7 और मैं आज थोड़ा लेट से ही उठी हूँ क्योंकि मायके में हूँ, तो थोड़ा मायके के मज़े भी लिए हैं कि देर से उठने के। दोस्तों मेरे गांव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मुझे थोड़ा जुकाम भी लग गया है। मेरी आवाज़ आपको बदली बदली नज़र आ रही होगी। आपके गांव में कितनी ठंड हो रही है? और कहीं कहीं तो लास्ट के गांव में तो बर्फ़बारी भी हो रही होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके गांव में कैसा मौसम है, कितनी ठंड हो रही है। ये देखिए पीछे से धूप भी आ चुकी है और उधर पे हिमालय व्यू भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हिमालय। दोस्तों आजकल गांव में धान की फसल कट गई है। धान की फसल कटने के बाद अब गेहूं की फसल बोने की तैयारी चल रही है। तो इसके लिए पहले खेतों में गोबर डाला जा रहा है और हल लगाए जा रहे हैं। तो हम भी आज खेत में हल लगाएंगे। तो मैं आपको अब सीधे मिलती हूँ खेतों में। ये मेरा भाई मिंटू आज वापस ड्यूटी पे जा रहा है। उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। 4-5 दिन की छुट्टी के लिए आया था दिवाली पर, तो उसको भेजने के लिए सब लोग जा रहे हैं। हमारे घर में अगर कोई भी जाता है प्रणाम, चल ऑल द बेस्ट। वाह ढंग से जाना, वाह ढंग से जे रे नौकरी पर। अब बड़ा फोन को कुछ दियो तो खे ना। ठीक है मिंटू। दादाजी भी जा रहे हैं छोड़ने। ताऊ जी आप नीचे नहीं गए रोड पे छोड़ने? हो गए, मैं यहीं पर तक जा। अच्छा, छोटे में जब हम कहीं जाते थे तो स्कूल भी जाते थे या कहीं सफ़र पर जाते थे तो मम्मी पापा वार्निंग देते थे कि रास्ते में कोई कुछ भी देगा तो खाना मत। तो मैंने वही वार्निंग दी। ये है हमारी प्यारी गंगा माँ। सुबह सुबह उसको घास चारा दे रही है। गंगा, ओ गंगा। तो पहाड़ों में सभी लोग अपने गाय भैंसों का नामकरण भी ज़रूर करते हैं। तो ताऊ जी ने देखते हैं इसका नाम क्या रखा है। ये है ताऊ जी की गाय। ताऊ जी इसका नाम क्या है? सुंदरा। चुंदरा। सुंदरा सुंदरा रखते तो सुंदरा। सुंदरा ए सुंदरा। सुंदरा तो अब भाभी जी को भी भेजने की तैयारी हो रही है। भाभी जी और शौर्य जा रहे हैं देहरादून। ढंग से प्रणाम करो। तो दादाजी शौर्य को बोल रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान देना है, सिर्फ मोबाइल ही नहीं छेड़ते रहना है। मोबाइल पे के गेम पे इसका ज़्यादा ध्यान है। शौर्य बाय बच्चा, पढ़ाई भी करना। हाँ अच्छा भाभी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आजकल खेतों में हल लग रहा है, तो मैं भी आ चुकी हूँ खेत में। यहाँ पर हल लग रहा है तो मैं भी हल लगाऊंगी। भाजी तुम थॉकिन वाला में लगाऊं दो अब। तुम थॉकिन वाला में लगाऊं दो अब।
तो दोस्तों बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने आज ये ट्रैक्टर हाथ में लिया है। ट्रैक्टर तो नहीं कहेंगे इसको, इसका नाम है पावर टिलर, और इससे छोटा भी एक आता है तो उसको बोलते हैं पावर वीडर। तो ये पावर टिलर है। तो पहले मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊं तो 2-3 साल पहले मैं इसको चलाया करती थी, और मैंने इससे बहुत सारे खेत भी जोत रखे हैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी। इसको इवन लेके भी मैं ही आई थी। तो ये मैं इसके बारे में बता दूं आपको, ये कृषि विभाग और उद्यान विभाग की योजनाओं के माध्यम से आप इसको 80% सब्सिडी पर ले सकते हैं। तो लगभग आपको 10-15 हज़ार, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग इतने अमाउंट में आप इसको ख़रीद सकते हो। 80% तक की सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट देती है आपको। जब से पहाड़ों में ये पावर टिलर, पावर वीडर मशीनें आई हैं, तो पहाड़ों में खेती करने का काम बहुत ही आसान हो चुका है। पहले खेतों में जो हल जोता करते थे वो बैलों से हल जोताई होती थी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता था। लेकिन जब से ये मशीनें आई हैं तो सब लोग, कोई भी इसको चला सकता है, और बहुत भारी भी नहीं होती हैं। आराम से इसमें गियर की व्यवस्था, ब्रेक की व्यवस्था, सब कुछ है, तो कोई भी इसको चला सकता है, पुरुष हो या महिला। तो ये मेरे दादाजी भी लगे हुए हैं, 91 साल के दादाजी। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे होंगे तो आप काम करो, वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, और उनको अच्छा लगता है अपना आप को इस तरह किसी भी काम में इंगेज रखना, छोटे मोटे कामों में। ताई जी यहाँ पर गेहूं के बीज बो रही है, और गेहूं के साथ साथ सरसों भी बो रही है किनारे किनारे से। तो गेहूं और सरसों इस खेत में एक साथ होगा। ये आ गया है मेरा फौजी भाई। स्वागत है आपका मेरे YouTube ब्लॉग में। तो अब यहाँ पर फौजी भाई भी हल लगाएगा, और मैं फिर से एक बार और ट्राई करूँगी, क्योंकि पहले मैं बहुत परफेक्टली लगाती थी, लेकिन अब प्रैक्टिस छूट गई है तो उतने अच्छे से नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन एक बार मैंने ट्राई कर लिया है तो मुझे लगता है कि दूसरी बार अगर मैं ट्राई करूँगी तो फिर मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो चलो कोशिश करती हूँ दोबारा हल लगाने की। संजू, जा रही हूँ हल। तो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं इस पावर टिलर को बहुत अच्छी तरीके से चला पा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये उसी का एक उदाहरण है। ये मिट्टी के ढेलों को भी एकदम बारीक कर लेता है। बहुत ही अच्छी तकनीकी की मशीन बनाई गई है, और पहाड़ों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके गांव में भी अभी भी खेतों में हल बैलों से जोता जाता है, या इस प्रकार की मशीनें आप ला चुके हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखा था, जिसमें किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति ने एक पोस्ट डाला था, और उसमें लिखा था कि पहाड़ों में जो इस प्रकार की मशीनें आई हैं, इनका प्रचलन बंद होना चाहिए, और क्योंकि जो बैल हैं उनको पालना कम हो रहा है, बैल विलुप्त हो रहे हैं। तो देखो, आप शहरों में बैठ कर के और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी के साथ आप गांव में मेहनत करने वाले को, पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आती है कि आप गांव में रहने वाले व्यक्ति को, जो मेहनत कर रहा है दिन भर और जो किसी प्रकार से अपनी खेती बाड़ी संभाल रहा है, उसको आप कैसे ज्ञान दे सकते हो, और इस प्रकार का ज्ञान कि नहीं तुम बैलों से ही खेत हल जोतो और ये मशीनें बंद करो। तो ये बहुत ही घटिया मुझे सोच लगी। ये मशीनें आना इज़ नॉट आप डिग्रेड नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, बल्कि आप एक विकास की ओर बढ़ रहे हो। तो जैसे शहर में रहने वाले व्यक्तियों का हक होता है
कि वो मशीनों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को इजी बनाए, तो वैसे ही गांव में रहने वाले व्यक्ति का भी बराबर हक है कि वो मशीनों से अपना जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को इजी बनाएं। तो इस प्रकार का ज्ञान आप लोग शहरों में बैठकर ना ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पूरे खेत में लगभग हल लग चुका है और इसमें हल लगाने में मात्र 5 से 7 मिनट लगे हैं। ये हैं हमारे शिशुपाल भाई जो थकान टेक रहे हैं और बीड़ी फूक रहे हैं। और यहाँ सामने से मुझे माँ दिख रही है खाना लाते हुए। ये देखो मेरी माँ खेत में खाना ला चुकी है। ए माँ क्या पढ़ी हूँ? हरी हुआ ठीक है सर चल। तो ये मैंने पकड़ लिया है खाना और मुझे खेत में खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए माँ खेत में भी लेके आई है। तो देखो क्या क्या बना है। अरे ये पहले मिर्ची है और तिमले के पत्ते और ये है अरबी की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी, रोटियां। तो सब मिलके खाएंगे यहाँ पे। तो खेतों में इस तरीके से खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं आज। ताई जी लोग भी आ गए हैं तो वो भी खाना खाएंगे। यहाँ पे हल लग रहा है और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ताई जी भी आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।